ज़रा सोचिए, आप किसी सेमिनार में जाते हो और सामने स्टेज पर एक आदमी खड़ा है। उसका कॉन्फिडेंस ऐसा कि हर कोई उसकी बातों पर ध्यान दे रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज में दम है, ड्रेसिंग में स्मार्टनेस है और बोलने के अंदाज में एनर्जी है। आप सोचते हो, वाह, ये तो बॉन्ड सक्सेसफुल है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल पैदा नहीं होते, वो भी हमारी तरह नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक चीज़ समझ ली, एक्ट सक्सेसफुल अंटिल यू बिकम सक्सेसफुल। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दिखावा करो या फेक बनो। इसका मतलब है अपने एक्शंस, हैबिट्स और माइंडसेट को ऐसे शेप करना जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। जब आप ऐसे एक्ट करते हो तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बिलीव करने लगता है और फिर आपकी रियलिटी उसी डायरेक्शन में बदलने लगती है। इस ऑडियो बुक में हम डिटेल में जानेंगे क्यों सक्सेसफुल बनने से पहले सक्सेसफुल एक्ट करना ज़रूरी है, कौन कौन सी डेली हैबिट्स आपकी पर्सनालिटी को बदल सकती हैं, कैसे छोटे छोटे विंस आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। ये जर्नी स्टूडेंट्स के लिए भी है, यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी, और उन सभी के लिए है जो अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप रेडी हो अपनी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो आइए इस पावरफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब 40 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और खुद से ये बातें सुनें। ये आपके दिन की एनर्जी बदल देगा। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं अजय हूँ, मैं अड़िग हूँ, मैं अडोल हूँ, मैं विजयी हूँ। जिंदगी मेरी, मेरा है रास्ता, मैं ही हूँ अपनी किस्मत का वास्ता। एक्ट सक्सेसफुल अंटिल यू बिकम सक्सेसफुल। लेसन 1, माइंडसेट ऑफ एक्टिंग सक्सेसफुल। सक्सेस की शुरुआत हमेशा माइंड से होती है। अगर आपका माइंड बिलीव ही नहीं करता कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो, तो आपके एक्शंस भी कभी उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। यही वजह है कि सबसे पहले हमें अपनी सोच को अपग्रेड करना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं रिच की तरह बिहेव करूंगा, जब मुझे जॉब मिलेगी तब मैं प्रोफेशनल बनूंगा। लेकिन असलियत ये है कि ये वेट करने वाला एटीट्यूड आपको हमेशा पीछे रखेगा। सक्सेसफुल बनने के लिए पहले सक्सेसफुल सोचना और बिहेव करना पड़ता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, रोहित और समीर। दोनों ही एवरेज फैमिली से आते हैं। रोहित सोचता है, अभी मैं कुछ खास नहीं हूँ, मेरी बातों की वैल्यू कौन करेगा। नतीजा, वो क्लास में चुप रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिस करता है। दूसरी तरफ समीर डिसाइड करता है कि मैं ऐसे बिहेव करूंगा जैसे मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट और कैपेबल हूं। वो प्रेजेंटेशंस में बोल्ड होकर बोलता है, टीचर्स उससे इम्प्रेस्ड होते हैं और धीरे धीरे वो सच में टॉपर बन जाता है। यानी डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का है। रोहित ने खुद को लूजर मान लिया तो दुनिया ने भी उसे वही माना। समीर ने खुद को सक्सेसफुल की तरह ट्रीट किया तो दुनिया ने भी उसे सक्सेसफुल मानना शुरू कर दिया। जब आप खुद को सक्सेसफुल एक्ट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल्स भेजता है, बॉडी लैंग्वेज बेटर हो जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है और लोग आपके एनर्जी लेवल से अट्रैक्ट होने लगते हैं। याद रखो, आप पहले माइंड में जीतते हो, फिर रियल लाइफ में। अगर आपके अंदर सक्सेस का बीज बो दिया गया तो धीरे धीरे वो पेड़ बन ही जाएगा। लेसन 2, डेली हैबिट्स। सक्सेसफुल दिखना और फील करना सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसके लिए आपकी डेली हैबिट्स सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। हैबिट्स छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, लेकिन वही आपकी आइडेंटिटी शेप करते हैं। अगर आप हर दिन उन आदतों को फॉलो करते हो जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, तो धीरे धीरे आप सच में वैसा बन जाते हो। सबसे पहले आती है बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो और किस कॉन्फिडेंस से बात करते हो, ये सब लोग नोटिस करते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई क्लास में झुका हुआ घबराकर बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सीधा खड़ा है, मुस्कुरा रहा है और कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। कौन ज़्यादा लीडर लगेगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला। इसीलिए शोल्डर्स स्ट्रेट रखो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो और हमेशा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करो। दूसरा फैक्टर है ड्रेसिंग सेंस। सक्सेसफुल दिखने के लिए ब्रांडेड कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं, लेकिन नीट और क्लीन ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है।
जब आप अच्छे से तैयार होकर निकलते हो तो आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और सामने वाले भी आपको सीरियसली लेते हैं। तीसरी चीज़ है स्पीकिंग स्टाइल। सक्सेसफुल लोग क्लियर और इम्पैक्टफुल तरीके से बोलते हैं। वो अपनी बात को धीरे, कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिव टोन में रखते हैं। अगर आप भी डेली प्रैक्टिस करोगे मिरर के सामने बोलना, इंग्लिश, हिंदी में क्लैरिटी लाना, तो धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। एग्जाम्पल, रितु बहुत शाय थी। उसने 90 दिन का रूल बनाया। हर दिन मैं ऐसे एक्ट करूंगी जैसे मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हूँ। उसने बॉडी लैंग्वेज सुधारी, अच्छे से ड्रेसिंग शुरू की और रोज़ 5 मिनट मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस की। नतीजा, सिर्फ 3 महीने में उसके फ्रेंड्स ने कहना शुरू किया, तुम्हारा पर्सनैलिटी चेंज हो गया है। यानी डेली हैबिट्स ही वो असली ब्रिज हैं जो आपको एक्ट करने से सच में सक्सेसफुल बनने तक ले जाती हैं। लेसन 3, विजुअलाइजेशन एंड सेल्फ आइडेंटिटी। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को उसी इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हो जो आप बनना चाहते हो। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन और सेल्फ आइडेंटिटी। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी सक्सेस को पहले माइंड में जी लेना। साइंस ये साबित कर चुकी है कि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में ज़्यादा फर्क नहीं करता। जब आप बार बार खुद को कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल या लीडर की तरह इमेजिन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि ये आपकी असली आइडेंटिटी है और फिर आपके एक्शंस उसी के हिसाब से बदलने लगते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो। अगर आप रोज़ 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप स्टेज पर खड़े हो, ऑडियंस ताली बजा रही है और आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, तो धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन उस विजुअलाइजेशन को रियल मानकर आपकी बॉडी को वैसा ही फील कराने लगेगा। सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब है खुद को उस लेवल पर देखना जहां आप पहुंचना चाहते हो। सक्सेसफुल लोग खुद को कभी एवरेज या ऑर्डिनरी नहीं मानते। वो हमेशा खुद को कैपेबल और डिजर्विंग समझते हैं। इलॉन मस्क जब स्टूडेंट थे तो उन्होंने खुद को पहले से ही एक इनोवेटर और वर्ल्ड चेंजर के रूप में देखना शुरू कर दिया था। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग थी कि आखिरकार वो सच में वही बन गए जो उन्होंने इमेजिन किया था। अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो रोज़ 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन की आदत डालो। अपने आप को उसी इंसान की तरह इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो और धीरे धीरे आपकी पहचान ही आपकी नियति बन जाएगी। लेसन 4, सराउंडिंग्स एंड नेटवर्क। कहावत है, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। इसका मतलब है कि आपका एनवायरनमेंट और नेटवर्क आपके सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सोचिए, अगर आपके सारे दोस्त टाइम पास करने वाले, कंप्लेन करने वाले और लेज़ी हैं, तो आप चाहे जितना मोटिवेटेड रहना चाहो, धीरे धीरे उनकी आदतें आप पर भी असर डाल देंगी। दूसरी तरफ, अगर आपके आसपास एम्बिशियस लोग हैं जो मेहनत करते हैं, नए आइडिया शेयर करते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। एग्जाम्पल, रवि नाम का स्टूडेंट हमेशा एवरेज रिजल्ट्स लाता था, लेकिन जब उसने कॉलेज के कुछ एम्बिशियस सीनियर्स के साथ रहना शुरू किया तो उसका पूरा एटीट्यूड बदल गया। पहले वो लेट आता था, अब पंक्चुअल हो गया। पहले वो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ता था, अब नॉलेज के लिए पढ़ने लगा। सिर्फ कंपनी बदलने से उसकी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस दोनों ग्रो करने लगे। नेटवर्किंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो सही लोगों से जुड़ते हैं। नेटवर्किंग आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़, गाइडेंस और मोटिवेशन देती है। अगर आप अच्छे मेंटर्स, टीचर्स या प्रोफेशनल्स से कनेक्ट हो जाते हो तो आपकी जर्नी शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि आप उनके अनुभव से सीख लेते हो। प्रैक्टिकल टिप, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो। ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करो जहां लोग गोल्स और आइडियाज़ की बात करते हों। ऑनलाइन कम्युनिटीज़, सेमिनार्स या वर्कशॉप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। अगर आप खुद को सक्सेसफुल एक्ट करना चाहते हो तो अपने सराउंडिंग्स और कंपनी को बदलो। याद रखो, अकेले मेहनत करने से भी ग्रोथ होगी, लेकिन सही लोगों के साथ मेहनत करने से आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेसन 5, स्मॉल विंस का सेलिब्रेशन। सक्सेस एक दिन में नहीं आती, ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स और कंसिस्टेंट एक्शंस का परिणाम होती है। अक्सर लोग बड़े गोल्स को देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और एक्शन लेना छोड़ देते हैं। स्मॉल विन स्ट्रैटेजी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है।
इसका मतलब है कि आप अपने बड़े गोल को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करें और हर छोटे स्टेप को कंप्लीट करने पर सेलिब्रेट करें। साइकोलॉजिकली जब हम छोटे गोल्स अचीव करते हैं और खुद को रिवॉर्ड देते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन वो केमिकल है जो हमें मोटिवेशन, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन महसूस कराता है। इससे हमारा माइंड आगे बढ़ने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड होता है। यही कारण है कि स्मॉल विंस सेलिब्रेट करने से एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एग्जाम्पल, नेहा का सपना था IAS बनना। अगर उसने सोचा कि उसे पूरे सिलेबस को एक साथ पढ़ना होगा तो ओवरवेल्म और स्ट्रेस उसे रोक सकते थे। इसलिए उसने डेली टारगेट सेट किया, आज सिर्फ 20 पेज पढ़ना। जब वो 20 पेज कंप्लीट करती तो खुद को रिवॉर्ड देती, जैसे एक छोटी चॉकलेट। छोटे गोल्स अचीव करने का ये लूप धीरे धीरे उसकी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता गया। स्मॉल विंस सिर्फ एकेडमिक या करियर गोल्स में ही नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ, फिटनेस, हैबिट्स और रिलेशनशिप्स में भी काम आते हैं। रोज़ाना छोटे अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना और सेलिब्रेट करना आपको अपने बिगर गोल्स के प्रति कंसिस्टेंट और कमिटेड बनाता है। स्मॉल विंस सेलिब्रेट करना सिर्फ मज़े के लिए नहीं, बल्कि ब्रेन साइंस के हिसाब से भी आपको सक्सेस की तरफ एक्सेलरेट करता है। अगर आप हर छोटे स्टेप को वैल्यू देते हैं और रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोटिवेशन सस्टेन होगी और अल्टीमेटली बड़े गोल्स भी अचीवेबल लगने लगेंगे। लेसन 6, हैंडलिंग फेलियर लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन। फेलियर कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये ग्रोथ और लर्निंग का सबसे बड़ा रास्ता है। सक्सेसफुल लोग फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उसे अपने इम्प्रूवमेंट और सेल्फ ग्रोथ का टूल मानते हैं। जब आप फेलियर को ऐसे हैंडल करते हो जैसे सक्सेसफुल लोग करते हैं, तब आपका माइंड सेट ट्रांसफॉर्म होता है और आप चैलेंजेस के सामने डर के बजाय कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हो। साइकोलॉजिकली फेलियर पर सही अप्रोच आपके ब्रेन में लर्निंग सर्किट्स एक्टिवेट करता है। जब आप एनालाइज करते हैं कि क्यों चीज़ें फेल हुई, आप इनसाइट्स गेन करते हो जो अगले अटेम्प्ट में बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करती है। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, यानी आई कैन इम्प्रूव इफ़ आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक एटीट्यूड। APJ अब्दुल कलाम को उनके करियर में कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर फेलियर से लेसन लिया और उसे अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया। यही अप्रोच उन्हें इवेंचुअली भारत के सबसे एडमायर्ड साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बना गया। हैंडलिंग फेलियर लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन मतलब है कि जब कुछ गलत हो जाए तो खुद को ब्लेम करने या डिमोटिवेट होने की बजाय आप पूछें, अगर मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल होता तो इस फेलियर को कैसे हैंडल करता। इस सवाल से आपका रिस्पॉन्स प्रोएक्टिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनता है। प्रैक्टिकल टिप, फेलियर को एक्सेप्ट करें, इग्नोर नहीं। एनालाइज करें कि क्या गलती हुई और नेक्स्ट टाइम कैसे अवॉइड करें। सेल्फ कंपैशन रखें, फेलियर आपकी वैल्यू नहीं घटाता। एक्शन लें और ट्राई अगेन विद इम्प्रूव्ड स्ट्रैटेजी। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। सक्सेसफुल लोग उसे फियर नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। इसी माइंडसेट से आप हर ऑब्स्टिकल को अपने फेवर में बदल सकते हो और अपनी ग्रोथ जर्नी एक्सेलरेट कर सकते हो। लेसन 7, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो ब्रिज है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता है। सक्सेस का एक्ट करना एक दिन या एक हफ्ते के लिए आसान है, लेकिन हर दिन उसी बिहेवियर को मेंटेन करना ही आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। बिना कंसिस्टेंसी के चाहे स्ट्रैटेजी, हैबिट्स या गोल्स कितने भी अच्छे हों, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं मिलते। साइकोलॉजिकली कंसिस्टेंसी आपके ब्रेन को सक्सेस ओरिएंटेड पैटर्न्स अडॉप्ट करने में मदद करती है। हर रिपीटेड एक्शन न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है, जिससे प्रोडक्टिव हैबिट्स धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाती हैं। यही रीज़न है कि छोटे डेली एक्शंस अगर लगातार किए जाए तो ओकेजनल एफर्ट्स से कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं। विराट कोहली सिर्फ 1 या 2 मैचेस में बेस्ट नहीं बने। उन्होंने डेली प्रैक्टिस, डिसिप्लिन्ड वर्कआउट और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रूटीन मेंटेन किया। हर मैच, हर प्रैक्टिस सेशन में प्रोफेशनल की तरह एक्ट करना ही उनकी आइडेंटिटी बन गया। वो सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे थे, दे एक्चुअली बिकेम अ प्रोफेशनल। कंसिस्टेंसी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती है। जब आप हर दिन शो अप करते हो, टास्क्स कंप्लीट करते हो और कमिटमेंट्स फॉलो थ्रू करते हो, तो सेल्फ डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाता है। ओवर टाइम ये स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस कंपाउंड होकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दे देते हैं।
जो शुरू में इम्पॉसिबल लगते थे। प्रैक्टिकल टिप्स: गोल्स को छोटे डेली माइक्रो एक्शंस में ब्रेक करें, प्रोग्रेस ट्रैक करें और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखें। डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और गोल सपोर्टिव रूटीन्स फॉलो करें। स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करें ताकि मोटिवेशन बनी रहे। कंसिस्टेंसी सिर्फ एफर्ट नहीं है, इट्स अबाउट आइडेंटिटी। जब आप हर दिन सक्सेसफुल की तरह एक्ट करते हो, स्मॉल एक्शंस और डिसिप्लिन्ड रूटीन्स के साथ, धीरे धीरे आप सिर्फ एक्ट नहीं करते बल्कि सच में सक्सेसफुल बन जाते हो। कंसिस्टेंसी आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलती है, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। सोच के देखो, जब आप खुद को सक्सेसफुल की तरह एक्ट करना शुरू करते हो तो आपके माइंड, हैबिट्स, विजुअलाइजेशन, सराउंडिंग्स, छोटे विन्स, फेलियर हैंडलिंग और कंसिस्टेंसी सब ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। ये सिर्फ एक्ट करना नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे रियल सक्सेस में बदलता है। माइंडसेट सबसे पहले चेंज होता है। जब आप सोचते हो मैं सक्सेसफुल हूँ, तो आपके डिसीजंस, एक्शंस और रिएक्शंस उसी माइंडसेट के अनुसार आते हैं। स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करना आपको मोटिवेटेड रखता है और ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जिससे एनर्जी और फोकस बूस्ट होता है। फेलियर अब डर नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। सक्सेसफुल लोग फेल होने के बाद भी ट्राई करते हैं और हर लेसन से ग्रो करते हैं। यही एटीट्यूड आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। कंसिस्टेंसी इसे रियलिटी बनाती है। सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते का एफर्ट कुछ नहीं बदलता। हर दिन सही एक्शंस, डिसिप्लिन्ड रूटीन्स और कमिटेड माइंडसेट आपकी सक्सेस आइडेंटिटी को बिल्ड करते हैं। ओवर टाइम आपको लगेगा कि आप बस एक्ट नहीं कर रहे, आप सच में सक्सेसफुल बन चुके हो। माइंडसेट को डेली सक्सेस की तरह ट्रेन करो, छोटे विन्स सेलिब्रेट करो, फेलियर से सीखो और फियर को कंट्रोल करो। कंसिस्टेंट रहो, रोज सही एक्शंस लो और याद रखो, सक्सेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये सिर्फ डेली एक्शंस, पॉजिटिव माइंडसेट और डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। स्टार्ट टुडे, एक्ट लाइक अ विनर, सेलिब्रेट एवरी स्मॉल विक्ट्री, हैंडल फेलियर्स स्मार्टली एंड स्टे कंसिस्टेंट। एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद महसूस करेंगे कि आप सच में सफल बन चुके हैं। अगर आप ऐसे मोटिवेशनल लेसन्स रोजाना पाना चाहते हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि हर नए लेसन की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मैं हर दिन नया जोश जगाऊं, मुश्किलों से लड़ते जाऊं। हौसला मेरा है हथियार, सपनों से है मेरा प्यार। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं अजय हूँ, मैं अड़िग हूँ, मैं अडोल हूँ, मैं विजयी हूँ। जिंदगी मेरी, मेरा है रास्ता, मैं ही हूँ अपनी किस्मत का वास्ता। मैंने पहचाने